हेलो एवरीवन। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अब तक आपने सीटेट 2026 के फॉर्म फिल कर दिए होंगे एंड प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर दी होगी। सो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज सीटेट 2026 आप यदि पेपर देने जा रहे हैं और आप पेपर को देखेंगे तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी समझिए कि सीटेट की पेपर का बोन है। तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है एनी हाउ। सो यदि हम पेपर देखें सीटेट का, सो आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 5 सेक्शन होंगे, 5 सब्जेक्ट आएंगे एंड पेपर 2 में। सो पेपर 1 में आपका सीडीपी आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देन आपका मैथमेटिक्स आएगा, ईवीएस आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड आपका लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ओके। एंड पेपर 2 में आपका सीडीपी आएगा। एंड आपका यदि आप मैथ्स एंड साइंस से हैं तो साइंस आएगा, एंड आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस आएगा फॉर 60 मार्क्स। एंड लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ओके। सो ये ओवरऑल जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। एंड उसमें सीडीपी के जो मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। ईच सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होगा। सो सीडीपी 30 मार्क्स की होगी। एंड अदर सेक्शन जो बाकी के बचे हुए 4 सेक्शन हैं वो भी 30 मार्क्स के हैं। एंड उसमें 30 मार्क्स में से वो स्प्लिट है 30 मार्क्स की। आपका 15 मार्क्स जो है वो आपका कंटेंट बेस्ड आएगा एंड 15 मार्क्स आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी से आएगा। सो अभी मैं आपसे सीडीपी का सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करूँगी। सो सिलेबस में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, 3 पोर्शन में डिवाइड है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेशल नीड चाइल्ड। एंड थर्ड वन इज़ आपका है शायद लर्निंग एंड पेडागोजी। ओके। सो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है आपका दिया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट। और एक बात और आपको याद रखनी है कि सीडीपी का जो सिलेबस है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है, कोई चेंजेस नहीं है। बट चेंज आपका सिर्फ इतना सा रहेगा कि यदि आप पेपर 1 दे रहे हैं तो 1st to 5th के लिए दे रहे हैं, राइट। तो उसमें जो एज ग्रुप होगा बच्चों का वो छोटा एज ग्रुप होगा। एंड 6th to 8th में बच्चों का एज ग्रुप बड़ा ज़्यादा, थोड़ा एज ग्रुप ज़्यादा अलग डिफरेंट होगा। सो आपको पेडागोजी में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको ये ध्यान रखते हुए करना है कि आप 1st to 5th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना है एंड 6th to 8th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना है। उनकी एज को, उनकी मैच्योरिटी को, उनकी इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। बाकी सिलेबस सेम है, आप थ्योरी सेम पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट सेम पढ़ेंगे। बट बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एज के अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट आपको पढ़ना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ये सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट, उसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो पॉइंट आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसको करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ भी करना होगा। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको करना है। फिर जब आप कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कर लेते हैं देन उसके क्या रिलेशन है लर्निंग के साथ, आप उसको कैसे जोड़ सकते हैं उसको आपको करना है। देन आपके हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का आपकी लर्निंग पे, आपके डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको वो कर सिलेबस करना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो आपको करने हैं। एंड आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस एक चैप्टर है वो आपको करना है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में जो ऐसे आता है कि फर्स्ट सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या है, सेकंड सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। सो आपको सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट करना है। देन आपका आएगा थ्योरीज लाइक पियाजे, वाइगॉट्स्की एंड कोलबर्ग। सो उसमें आपको थ्योरीज आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, उनके कॉन्सेप्ट करने, क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम नहीं होंगे बट पेडागोजी बेस्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे कि पियाजे हैं, पियाजे ने लाइक 4 स्टेज दिए हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर, सेंसरी ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ठीक है, जैसे कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल एंड हाइपोथेटिकल या फॉर्मल ऑपरेशनल। सो आपको
हर स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्होंने बताई हैं, वो आपको करना है। तो इस तरह से आपको थ्योरीज़ करनी है। बाकी मैं आपको कोशिश करूँगी कि ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ में नहीं तो शॉर्ट्स वीडियोज़ में आपको थोड़ी-थोड़ी थ्योरीज़ के कॉन्सेप्ट आपको बता सकूँ मैं, तो मैं बताऊँगी, ओके। एंड नेक्स्ट है जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लाइक आपको जैसे कि जॉन ड्यूई हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हैं एंड तो वो आपको करना है कि वो आपको कैसे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, क्या बताया प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस में आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ क्या हैं, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आपका लैंग्वेज एंड थॉट। सो लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में सबने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। सो उन थ्योरीज़ को भी आपको करना है कि किसने क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, लैंग्वेज पहले आता है, थॉट पहले आता है, थॉट पहले आता है या लैंग्वेज पहले आती है। इस तरह की कंट्रोवर्सी एंड डिबेट वाले कॉन्सेप्ट भी आपको करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको लग रहा होगा ये सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा है, बट आप एक बार करना स्टार्ट करेंगे तो आप करते चलेंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे बड़ी बात सीडीपी की यही है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यदि आप थोड़ा-सा अच्छे से या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है इसमें जेंडर, तो जेंडर में जैसे जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर रोल, जेंडर बायस क्या है, स्टीरियोटाइपिंग क्या है, सो इस तरह। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपका कीवर्ड है जो आपके हर एक क्वेश्चन को, ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। सो इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। देन आपका इवैल्यूएशन आएगा, इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। असेसमेंट में भी असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग क्या है ये आपको समझना है। सो ये आपका हो गया असेसमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है या ऐसी सिचुएशन बनानी है जो लर्नर को तैयार करे सीखने के लिए, कि वो सीखने के लिए प्रिपेयर हो सकें। एंड नेक्स्ट है कि आप लर्निंग को इन्हांस कैसे कर सकते हैं, कैसे लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। एंड आप अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बच्चों के अंदर कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस कर सकते हैं, क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग से कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन हो गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, ये सिलेबस में दिया हुआ है। वैसे तो 5 ही आएंगे, बट कभी कभी ऊपर नीचे क्वेश्चन का रेशियो हो जाता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे मैंने बोला कि आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपका इंक्लूजन आएगा। इंक्लूजन में आपको सबको इंक्लूड करके चलना है, चाहे वो स्पेशल नीड के बच्चे हों, चाहे वो नॉर्मल, सभी को नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लेके आपको आना है और सबको एक साथ पढ़ाना है। सो इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट आपका लर्निंग एंड पेडागोजी। सो लर्निंग एंड पेडागोजी में कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई फील टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। सो ये जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं लाइन टू लाइन, कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। सो बेसिकली लर्निंग से रिलेटेड आपकी बहुत सारी थ्योरीज होंगी, उन थ्योरीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा सा समझना है। एंड उसके बाद आपको ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि लर्नर एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आपको देखना है, उसको डम नहीं समझना है, ठीक है। एंड आपके उस बच्चे के लर्निंग पे उनके इमोशंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी है, ठीक है। सो ये मैंने पेपर 1 का जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस बताया है, ये कॉमन है, सेम सिलेबस है पेपर 2 के लिए भी, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए भी। सो आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए सेम ही सिलेबस है, बस आपका लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लाइक आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए यदि बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा उनका जो आयु स्तर है या एज के अकॉर्डिंग आपको उनको पढ़ाना होगा। सो आपसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन वैसे पूछे जाएंगे। एंड 6 to 8 में बच्चे का जो एज है वो
बढ़ जाएगा, सो आपको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। सो उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपका बस एज का डिफरेंस आएगा, बाकी आपके क्वेश्चन सेम पूछे जाएंगे। तो बस आपको बच्चे की आयु को ध्यान में रखते हुए 1st to 5th एंड 6th to 8th के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एंड आपके जो 4 और पोर्सन है जिसमें आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। सो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे कि EVS है, ठीक है, एंड आपका लाइक साइंस है या मैथ्स है या लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें आपको कुछ कुछ यूट्यूबर्स हैं, जब मैंने प्रिपरेशन सीटेट की थी तो मैंने उनको प्रेफर किया था। आपको मुझे नहीं लगता है कि सीटेट में या जो कोर्स परचेस नहीं कर सकते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका नहीं निकल पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से बहुत बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप करिए क्या कि पेडागोजी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 90 मार्क्स आपके वहीं से आने हैं, आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। सो आपको करना क्या है कि जो यूट्यूबर हैं, जैसे मैं पर्सनल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ, बट पर्सनली मैंने जहाँ से प्रिपरेशन करी या मुझे जहाँ से हेल्प मिली वो मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप सीटेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आप हिमांशी मैम को अपने स्टडी में अपने यूट्यूब वीडियोस उनसे पढ़ना वो ज़रूर रखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा सीटेट के लिए पढ़ाती हैं। एंड उनका यदि आप 1st to 5th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो EVS की उनकी पेडागोजी की एंड EVS कंटेंट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्योंकि EVS में जो आपके कंटेंट से भी क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, वो आपके EVS NCERT बुक से आते हैं 1st to 5th। सो उन्होंने EVS की समरी करा रखी है, तो आप उसको प्रेफर करिए। एंड आपका जैसे लैंग्वेज पेडागोजी है फॉर साइंस फॉर हिंदी एंड फॉर इंग्लिश, सो उसके लिए भी उन्होंने करवा रखा है पेडागोजी के भी क्लासेस एंड मैराथन उन्होंने ले रखी हैं। सो आप वो देखिए, वो बहुत हेल्पफुल हैं। एंड आप साइंस एंड मैथ्स की भी उन्होंने ले रखी हैं, सो वो आप करिए। एंड कुछ और यूट्यूबर्स को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, सो वहाँ से आप पेडागोजी की प्रैक्टिस करिए। एंड CDP की आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे आप वैसे वैसे उनकी प्रैक्टिस भी करते जाइए, क्योंकि CDP में यदि आप कंटेंट पढ़ते जाएंगे और आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि CDP एक अंडरस्टैंडिंग पेपर है। उसमें बहुत सारे फैक्ट नहीं हैं कि आपको सिर्फ रटना है, उसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसके। सो आपको अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप ये मत सोचिए कि सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाइए, ठीक है। एंड उसमें जो आपका CDP का पोर्शन है उसकी जो भी थ्योरीज़ हैं लाइक स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक एंड इंटेलिजेंस की जो कुछ कुछ थ्योरीज़ हैं, एंड आपकी जो भी पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, इन सब की जो थ्योरीज़ हैं उन सब की मैं कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं या मैं ला सकूं, जो थोड़ा बहुत ट्रिक के साथ यदि मैं कर सकती हूं तो मैं ले आऊँगी। तो आप उनको देख लीजिएगा, मे बी आपके लिए हेल्प करें। बाकी आपको कॉन्सेप्ट और कीवर्ड्स पकड़ने हैं। सीटेट में मेन काम आपके कीवर्ड्स पकड़ने का। यदि आपने कुछ कुछ कीवर्ड पकड़ लिए तो आपका काम बन जाएगा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। सो आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे कि मेरा था, तो मेरा जैसे 6 to 8 का पेपर था, तो मेरा मैथ्स एंड साइंस था। सो साइंस तो मेरा हो जा रहा था, बट मैथ्स में हल्का सा मुझे ऐसे लग रहा था कि मैथ्स थोड़ा सा कंटेंट वाला जो मैथ्स है वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे है। बट मैंने उसको फिर एक तरीके से किया कि जो बेसिक था वो मैंने कर लिया, बट उसकी जो पेडागोजी थी उसको मैंने अच्छे से कर लिया। सो वो जो स्कोर है वो आपका एडजस्ट हो जाए। आपको ये मानकर चलना है कि आपको कहीं ना कहीं से उसको कंपेंसेशन करना है, उसकी भरपाई करनी है, ठीक है। तो आपका इस तरह से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप पेडागोजी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए यदि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से, और कंटेंट पर भी दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, बट पेडागोजी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। एंड CDP आपकी कॉमन है, तो CDP को तो एकदम पढ़िए, ताकि आपके, क्योंकि CDP बहुत स्कोरिंग है, उसमें आप यदि चाहें तो आपके 30 to 30 मार्क्स भी आ सकते हैं, 30 out of 30। सो आप थोड़ी सी उसमें मेहनत कर लीजिए, और मेहनत के आप थोड़ा सा भी अगर अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे तो आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। और सीटेट के PYQs लगाना स्टार्ट कर दीजिए आप अभी से। ओके, थैंक यू।